हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीपीक्यू के अंतर्गत चैप्टर 5 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मानना है ए रोगी के गलत संज्ञान या चिंतन को हटाकर सही संज्ञान या चिंतन विकसित करना, बी रोगी के गलत भ्रम को जानना और निकालना, सी रोगी में तार्किक भाव विकसित न होने देना, डी रोगी के कुसमायोजित व्यवहार को दूर करना। तो इसका आंसर होगा ए रोगी के गलत संज्ञान या चिंतन को हटाकर सही संज्ञान या चिंतन विकसित करना। नेक्स्ट, अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में से किस चिकित्सा प्रविधि का प्रतिपादन किया है? ए संज्ञानात्मक चिकित्सा, बी व्यवहार चिकित्सा, सी रैशनल इमोटिव चिकित्सा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी रैशनल इमोटिव चिकित्सा। नेक्स्ट, कार्ल रोजर्स ने जिस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है उसे कहा जाता है? ए अस्तित्वपरक चिकित्सा, बी रोगी केंद्रित चिकित्सा, सी गेस्टाल्ट चिकित्सा, डी व्यवहार चिकित्सा। इसका आंसर होगा बी रोगी केंद्रित चिकित्सा, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया है? ए कार्ल रोजर्स के द्वारा, बी एफ पॉल्स के द्वारा, सी बॉस और रेलो के द्वारा, डी इगास मोनिज के द्वारा। तो इसका आंसर होगा एफ पॉल्स के द्वारा। नेक्स्ट, मनोशल्य चिकित्सा साइकोसर्जरी पद्धति को विकसित किया है? ए इगास मोनिज, बी कार्ल रोजर्स, सी एफ पॉल्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए इगास मोनिज। नेक्स्ट, विद्युत आघात चिकित्सा इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और EST को विकसित किया? ए इगास मोनिज, बी कार्ल रोजर्स, सी सर्लेटी तथा बीनी, डी एफ पॉल्स। तो इसका आंसर होगा सी सर्लेटी तथा बीनी। नेक्स्ट, विद्युत आघात चिकित्सा में कितने वोल्ट्स का आघात रोगी को दिया जाता है? ए 0 से लेकर 20 वोल्ट्स, बी 25 से लेकर 50 वोल्ट्स, सी 70 से लेकर 130 वोल्ट्स और डी 200 से लेकर 230 वोल्ट्स। तो इसका आंसर होगा सी 70 से लेकर 130 वोल्ट्स। नेक्स्ट, रोगी केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सक ए रोगी को परामर्श देता है, बी रोगी पर रसायनों का प्रयोग करता है, सी रोगी को स्वयं समस्या को समझने तथा समाधान करने का अवसर देता है, डी रोगी की समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता है। तो इसका आंसर होगा सी रोगी को स्वयं समस्या को समझने तथा समाधान करने का अवसर देता है। नेक्स्ट, जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता यानी यूनिटी पर बल डाला जाता है उसे कहा जाता है? ए रोगी केंद्रित चिकित्सा, बी गेस्टाल्ट चिकित्सा, सी अस्तित्वपरक चिकित्सा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बी गेस्टाल्ट चिकित्सा। नेक्स्ट, योग के कितने अंग होते हैं? ए 2, बी 4, सी 8, डी 12। तो इसका आंसर होगा सी
8 यानी 8। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन योग की पद्धति नहीं है? ए आसन, बी प्रत्याहार, सी समाधि, डी विपश्चना। तो इसका आंसर होगा डी विपश्चना। नेक्स्ट, प्राणायाम का अर्थ होता है ए दंडवत प्रणाम करना, बी प्राण त्याग देना, सी श्वास प्रश्वास का नियमन, डी प्राण को ले लेना। इसका आंसर होगा सी श्वास प्रश्वास का नियम। नेक्स्ट, यम के प्रकारों में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी गृहस्थ, डी अपरिग्रह। तो इसका आंसर होगा सी गृहस्थ। नेक्स्ट, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? यानी 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा को किसने प्रतिपादित किया? ए गौतम, बी याज्ञवल्क्य, सी पतंजलि, डी सुकरात। तो इसका आंसर होगा सी पतंजलि। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसे योग के पिता यानी फादर ऑफ योगा के रूप में आदर प्राप्त है? ए महेश योगी, बी गौतम बुद्ध, सी महर्षि पतंजलि, डी रजनीश ओशो। तो इसका आंसर होगा सी महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट, हठ योग में निम्नांकित में किसे सम्मिलित किया गया है? ए आसन, बी प्राणायाम, सी यम, डी नियम। तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी, चारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा संगत है? ए प्रत्याहार संग्राहकों को अंदर खींचना, बी धारणा एकाग्रता, सी समाधि उच्च चेतना, डी प्राणायाम शरीर की स्थितियां। तो इसमें गलत एक ही है जो कि डी है प्राणायाम शरीर की स्थितियां, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। यानी ए प्रत्याहार संग्राहकों को खींचना, बी धारण यानी एकाग्रता, सी समाधि यानी उच्च चेतना, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, मनोगतिक चिकित्सा में अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने की महत्वपूर्ण विधि है। ए मुक्त साहचर्य, बी स्वप्न व्याख्या, सी प्रयत्न एवं भूल विधि, डी सूझ विधि। तो इसका आंसर 2 है, ए मुक्त साहचर्य और बी स्वप्न व्याख्या यानी फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।